क्या होता है जब एक दयालु महिला, जिसे विश्वासघात ने तोड़ दिया है, बदला लेने के लिए काले जादू का सहारा लेती है? जब अनुष्ठान शुरू होता है और मरे हुए उसकी प्रार्थनाओं का जवाब देने लगते हैं, तो उसके इस श्राप से कौन बचेगा? आइए जानें उसने क्या मुक्त कर दिया। शुरुआत में एक महिला बेकाबू होकर कांप रही होती है और कहती है कि अब वह इसे और सहन नहीं कर सकती, क्योंकि यह हर रात हो रहा है और उसे लगता है कि किसी ने उसे श्राप दिया है। उसका पति और बेटी झूली उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक लोहे की कीलें उसकी त्वचा से बाहर निकलने लगती हैं। यह देखकर उसका पति और झूली बेबस होकर देखते रह जाते हैं। इससे पहले कि वे समझ पाते क्या हो रहा है, वह महिला अपनी आंख से एक सुई निकाल लेती है और अचानक झूली का हाथ पकड़ लेती है, जिससे झूली दर्द से चीख उठती है। झूली का पिता अपनी पत्नी का हाथ हटाकर झूली को एक कमरे में ले जाता है और उसे वहीं रुकने को कहता है, जबकि वह उसकी मां को संभालने जाता है। वह वापस दौड़ता है और उसे काबू करने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर उसकी मां उस पर हमला कर देती है और झूली अपने पिता की चीख सुनती है, जिसके बाद सन्नाटा छा जाता है। डरी हुई झूली दरवाजे को घूरती है और अपने माता पिता को पुकारती है। तभी अचानक कोई दरवाजे को तोड़ देता है और उसमें छेद हो जाता है और कमरे की लाइट बंद हो जाती है। झूली धीरे धीरे दरवाजे के पास जाती है और छेद से झांकती है। पहले उसे कोई नहीं दिखता, लेकिन अचानक उसकी मां सामने आ जाती है और सीन खत्म हो जाता है। अगली सुबह पुलिस आती है और झूली को होश में लाती है। जब वे उसे बाहर लाते हैं, तो वह अपने माता पिता की लाशें देखकर टूट जाती है। तभी ओम्बर नाम की एक महिला अपने बच्चे के साथ आती है और कहती है कि मृत आदमी उसका पति था। वह झूली के पास आती है और गुस्से में उसे नाजायज बच्चा कहती है। 20 साल बाद झूली एम्बर के परिवार के साथ रहती है, लेकिन वे उसके साथ नौकर जैसा व्यवहार करते हैं। परिवार में एम्बर की बेटी लोरिस, उसका पति रूडी और उनके बच्चे टीका और डीन शामिल हैं। एम्बर अभी भी झूली से नफरत करती है और हर छोटी बात पर उसे ताना मारती रहती है। आगे टीका मस्जिद में होती है, जहां इमाम यह बताते हैं कि हर गलत काम सीन नाम की किताब में लिखा जाता है और अच्छे काम इलिन नाम की किताब में फरिश्ते लिखते हैं। घर लौटते समय टीका और उसके दोस्त एक पुराने खाली घर के पास से गुजरते हैं। अचानक एक लड़का चिल्लाता है कि अंदर भूत है और सभी डरकर भाग जाते हैं। इसी बीच डीनॉइजा बोर्ड से आत्मा बुलाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वह डर जाता है। तभी झूली अंदर आती है। टीका उसे डांटती है कि उसने मना किया था। आगे एम्बर की हालत खराब हो जाती है और थोड़ी देर बाद वह खून थूककर मर जाती है। उसके अंतिम संस्कार के दौरान जब झूली उसे अलविदा कहने जाती है, अचानक एम्बर की आंखें खुल जाती हैं और वह कहती है, मर जाओ। झूली डर जाती है। इसके बाद झूली एक शमन के पास जाती है और अपने परिवार से बदला लेने के लिए काला जादू करने का फैसला करती है। शमन उसे चेतावनी देता है कि यह खतरनाक है, लेकिन झूली मान जाती है। वह एम्बर की कब्र खोदकर उसका शव निकालती है और काले जादू का अनुष्ठान शुरू करती है। इसके बाद एक एक करके अजीब घटनाएं होने लगती हैं। कीड़े, आवाजें, आत्माएं और मौतें। डीन मर जाता है, फिर रूडी भी भयानक तरीके से मरता है, फिर योनो भी मर जाता है। टीका को शक होता है कि कोई बुरी शक्ति उनके परिवार को खत्म कर रही है। आखिर में पता चलता है कि यह सब झूली कर रही थी। वह काले जादू के जरिए पूरे परिवार को मार रही थी, लेकिन अंत में यह काला जादू उसी पर पलट जाता है। जिन्न और आत्माएं उसे घेर लेती हैं और उसे भी मार देती हैं। आखिर में लोरिस भी मर जाती है और टीका अकेली रह जाती है। इमाम उसे मजबूत रहने के लिए कहते हैं।